Hello, girls. The next topic in the subject of selling and advertising. So, in Unit 1, we move on to the next topic that would be characteristics of a successful salesperson. यहाँ पे बात करेंगे जो बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स की. सो देयर इज एन एसोसिएशन विद द वर्ड कॉल्ड पर्सनैलिटी. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसमें काफ़ी इसका एसोसिएशन है. सो व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी रिफर्स टू द डायनामिक फोर्स ऑफ अ पर्सन who attracts and impresses others. ठीक है. तो यानी पर्सनालिटी एक पूरा एक पैकेज है जिसमें कि सम टोटल होता है ऑफ द अपीयरेंस, द कैरेक्टर, द मैनरिज्म्स, द ग्रूमिंग, राइट. सो द एंटायर थिंग इज कॉल्ड पर्सनालिटी. और एक कहावत ये है कि द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. तो किसी को देख के आप एक इमेज बनाते हैं कि हाँ ये इंसान ऐसा होगा या ऐसे बात करने में अच्छा लगेगा एट्सेट्रा. उसी प्रकार से बातें हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए सेल्स पर्सन की, सेल्समैन की. तो द फर्स्ट पॉइंट इज साउंड हेल्थ. अगर इंसान की हेल्थ ठीक नहीं है तो वो अपना अपीयरेंस ठीक नहीं रख सकता है. उसके चेहरे पे आ जाता है कि हाँ कोई बीमारी है या कोई वो जो जोश होना चाहिए, जो एंथुजियाज्म होना चाहिए, वो नहीं होता है. सो द फर्स्ट पॉइंट आउट हियर इज साउंड हेल्थ और गुड हेल्थ. सेकेंड इज गुड पोस्चर. ना गुड पोस्चर मतलब क्या होता है? एक आदमी ऐसे स्लाउच करके बैठा हुआ है कि मतलब डिसइंटरेस्टेड, कोई मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं है. और एक होता है कि एकदम अलर्ट बैठा है या जो खड़ा हुआ है तो ऐसे ऐसे करके नहीं खड़ा हुआ है, एकदम सीधे खड़ा हुआ है. इट शोज कि आप कस्टमर की तरफ अटेंटिव हैं. सो गुड पोस्चर इज द नेक्स्ट पॉइंट आउट हियर. ठीक है. थर्ड इज प्लेजेंट वॉइस. द यानी कि दिस रिफर्स टू द टोन ऑफ वॉइस. बहुत ज़्यादा नेजल नहीं होना चाहिए, हाई पिच नहीं होना चाहिए. फिर आप ये भी नहीं कि खुशपुसा के कर रहे हैं कि आपको सीक्रेट बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. द टोन ऑफ वॉइस शुड बी सच दैट अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से उसको आप मॉड्यूलेट कर लीजिए. अगर भीड़ भाड़ है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ बोलना पड़ेगा. अगर कोई अच्छा शोरूम है जहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका कस्टमर आपकी बात, मतलब आप और आपका कस्टमर का जो डायलॉग हो रहा है, कस्टमर चाहता है कि वो और कोई ना सुने. तो द टोन होना चाहिए, इट शुड बी सच दैट इट शुड बी रेलेवेंट ओनली टू द कस्टमर. Okay. The next point out here is good appearance. Now, good appearance, as I said, अभी आपको पहले बताया था कि the first impression is the last impression. Good appearance is really a big asset for a salesperson. और इसके तीन कंपोनेंट होते हैं. गुड अपीयरेंस के तीन कंपोनेंट होते हैं. एक होता है क्लेanलीनेस, साफ सफाई. दूसरा होता है ग्रूमिंग और तीसरा होता है क्लोथ्स. तो क्लेanलीनेस, नीटनेस बेसिकली, हाथ वाथ साफ होना चाहिए, बाल अच्छे से कोम होने चाहिए, मतलब ये नहीं कि साथ सो के चले आ रहे हैं घर के, ऐसा नहीं. तो क्लीनलीनेस बेसिकली. ठीक है. नाखून जो है वो मतलब सब साफ आफ, ये नहीं कि एकदम दूसरी. सेकेंड इज ग्रूमिंग. ना ग्रूमिंग इज बेसिकली कि आपके जो है नेल्स कट होने चाहिए. आप किसी लड़के के, लड़की तो ठीक है चलिए भाई, लंबे नेल्स हैं, नॉट एन इशू, सब चलता है. बट अगर कोई सेल्स पर्सन है मेल एंड ही इज गॉट बिग नेल्स, दैट गोज अगेंस्ट हिम. तो ये सब चीज़ें बेसिकली ग्रूमिंग मतलब अगर दाढ़ी रखे हुए है तो ऐसा नहीं कि एकदम ऐसी फैली चली जा रही है. इट शुड बी प्रॉपरली ग्रूम्ड. सेम विद द हेयर, सेम विद द फेस एट्सेट्रा. ओके. देन कम्स द क्लोथ्स. क्लोथ्स में एक वैसे क्लोथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पूरे पैकेज का हिस्सा है जूते. तो आदमी ऊपर से लेकर नीचे तक जो देखता है कि अगर साहब सूट तो बहुत बढ़िया पहना है आदमी, लेकिन जूते जो हैं वो गंदे हैं, इट गिव्स अ वेरी बैड इम्प्रेशन. एक कहावत ये भी है कि अगर किसी आदमी का आपको कैरेक्टर जज करना है तो आप उसके जूते देख लीजिए. अगर जूते साफ हैं तो ठीक है. सो क्लोथ्स. ओके. सो द नेक्स्ट पॉइंट आउट हियर इज cheerfulness. Cheerfulness
refers to a very positive kind of attitude. अगर वो पॉजिटिव नहीं होगा तो उसको बात करने से, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करने में मज़ा भी नहीं आएगा, और से जो कस्टमर है उसमें जो एक कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए सेल्स पर्सन में, तो कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाएगा। अगर चीयरफुल नहीं है तो कस्टमर सोचेगा क्या, किससे बात कर रहे हैं यार, इसको बेचने में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझसे बात कर रहा है। सेकेंड इज अलर्टनेस। नाउ अलर्टनेस रिफर्स टू द सेंसिटिविटी ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन जो है वो डायनेमिक होती है। अभी कस्टमर आके बैठा है, आपसे बात कर रहा है, एकदम से कोई फ़ोन आ गया एंड ही गेट्स डिस्टर्ब्ड, तो जब वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर सेल्समैन की बात में अटेंशन उसका ख़त्म हो जाएगा। वो जो एक जोश होता है कि मैं खरीदने के लिए आया हूँ, वो ख़त्म हो जाता है। सो अलर्टनेस क्या रेफर करता है? अलर्टनेस इज द पॉइंट वेयर द सेल्समैन इज वेरी सेंसिटिव टू द चेंजेस इन द सिचुएशन, यानी कि बेसिक सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और उसके हिसाब से तुरंत अपना फैसला, अपना अप्रोच बदल लेने की क्षमता। द नेक्स्ट पॉइंट आउट हियर इज रिसोर्सफुलनेस। नाउ रिसोर्सफुलनेस, अभी कोई कस्टमर अगर कुछ खरीदने जाता है, फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव एन एग्जाम्पल, कस्टमर गोज टू बाय अ 4-wheeler, अ कार, एंड बोलता है कि जी ठीक है, सब गाड़ी अच्छी है, सब फीचर्स अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, बट कभी भी देखिएगा कोई भी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स ट्रांजैक्शंस देयर इज ऑलवेज अ बट। सब कुछ बढ़िया है मगर, तो वो जो मगर होता है, उस मगर को, उस बट को ओवरकम करने के लिए सेल्समैन को कुछ चीज़ें ऑफर करनी पड़ती हैं। दैट इज रिसोर्सफुलनेस। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी खरीदने जाइए, आपके साथ सब ठीक है, लेकिन हमारा लोन का कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, तुरंत वो बोलता है कि जी लोन अभी आएगा, मैं करवा देता हूँ, ऐसी क्या दिक्कत है, अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करा देंगे, डिस्काउंट करवा देंगे। रिसोर्सफुलनेस कि हाँ ठीक है, आप हमसे बात कर रहे हैं तो आपको सोल्यूशन जो है, मैं एज एन इंडिविजुअल, यू डोंट हैव टू गो हियर एंड देयर, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी ऑफ यूज, बी ऑफ रिसोर्स, हेंस रिसोर्सफुलनेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इनिशिएटिव। नाउ व्हाट इज इनिशिएटिव? Initiative is the ability to work on his own, बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के। इनिशिएटिव मतलब कि आपको अपने तरफ से काम करने की एंथुजियाज्म है, इंटरेस्ट है, सो दैट्स इनिशिएटिव। यहाँ पर इसका क्या देखिए वो आता है कि अगर आपको अंदर से काम करने की इच्छा है तो आपका काम करने का नज़रिया, काम करने का जो डेडिकेशन है वो अलग होगा, और वो आपके बातचीत में, वो आपके मैनरिज्म्स में, वो आपकी अप्रोच में झलकेगा ज़रूर से। सो इनिशिएटिव इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेल्स पर्सन। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। नाउ ऑब्जर्वेशन का सिर्फ ये नहीं है कि आपके शोरूम में कोई इंसान आता है, कस्टमर, उसको आप ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्वेशन का एक बड़ा भी पर्सपेक्टिव होता है। So on a wider platform, observation refers to changes in fashion, tastes, and preferences. Observation also refers to changes in the trends of consumption and spending patterns. Observation also refers to activities of your competitors. यानी हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या डिस्काउंट स्ट्रक्चर उनका चल रहा है, उनकी क्या अप्रोच चल रही है, उनकी क्या व्हीकल्स हैं। अगेन आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ अ कार। आप कार खरीदने जाते हैं, आप बोलते हैं कि जी आपकी गाड़ी में क्यों लूँ, मैं वो कॉम्पिटिटर की गाड़ी क्यों डालूँ। तो वो आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उस गाड़ी में और ये गाड़ी, दोनों ही गाड़ी बहुत अच्छी हैं, उसमें ऐसा है, इसमें ये फीचर्स हैं। तो आप हमारे, कभी भी अगर आप किसी चीज़ को, मतलब आगे चल के व्हेन यू स्टार्ट योर करियर, इट्स जस्ट एन एडवाइस, तो आप कभी ये मत कहिए कि वो चीज़, हमारे कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट बहुत ख़राब है और हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है। दैट इज़ अ बैड स्टेटमेंट। तो द आइडियल स्टेटमेंट शुड बी दैट कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, हमारा भी बहुत अच्छा है, पर आप हमारा प्रोडक्ट जो है इसलिए प्रेफर करिए
क्योंकि उसमें ये और ये एडिशनल फीचर्स हैं, या इन दीज पैरामीटर्स हमारा प्रोडक्ट बेटर है। गाड़ियाँ दोनों बहुत अच्छी हैं, पर आप हमारी गाड़ी क्यों चूज़ करिए, बिकॉज उसमें आपको हम ये एडवांटेजेस दे रहे हैं। दैट शुड बी द अप्रोच। सो ऑब्जर्वेशन जो है, एक्टिविटीज़ ऑफ राइवल्स मैंने आपको बताया, एंड ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट पॉलिसीज, the latest government policies regarding the concerned business. So observation is not only about the customer, it's on a much wider perspective covering these elements. Next point is self-confidence. Self-confidence self-explanatory है। आत्मविश्वास, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप ऑब्वियसली अपने काम में आप माहिर नहीं हो पाएंगे, आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आउट इज मेमोरी। ना मेमोरी जो है वो इट्स वेरी रिलेटिव टर्म। किसी की मेमोरी बहुत शार्प होती है, किसी की शार्प नहीं होती है। बट अगर मेमोरी अगर सेल्समैन की शार्प है एंड द पर्सन रिमेंबर्स थिंग्स, कभी उसने 1 साल पहले किसी से मुलाकात किया होगा कस्टमर से, और वो कस्टमर दोबारा आता है और कहता है अरे साहब आपको तो मैं मिल चुका हूँ, और आपने ऐसा ऐसा क्वेरी उठाई थी, या ऐसा था वैसा था। It conveys a lot of positivity. कस्टमर भी इतना इम्प्रेस हो जाता है कि अरे इस बंदे को याद है कि हमसे मिला था। सो मेमोरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट आउट हियर इज सोशियबिलिटी। सोशियबिलिटी यहाँ पे बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्स पर्सन खास तौर पे 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो बाहर मतलब लोगों से मिलता है, मिलनसार होता है, मिलने में कुछ झिझक नहीं है, बात करने में झिझक नहीं है। पर इंट्रोवर्ट मतलब वो अपने ऊपर थोड़ा सा ये रहता है कि भाई क्या करेंगे मिलके, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो आप नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं बात करेंगे करके। सेल्समैनशिप एज अ करियर, सेल्समैनशिप का जो बहुत एक सेल्समैन का जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज द एलिमेंट, द आर्ट ऑफ बीइंग सोशेबल। मतलब कि आप मिलने जुलने में, बातचीत करने में आपको झिझकना नहीं चाहिए, एंड विद पीपल ऑफ वेरियस बैकग्राउंड्स, क्योंकि आपका कस्टमर का बैकग्राउंड क्या है, आपका कस्टमर आपसे किस तरह बिहेव करेगा आपको नहीं पता है। तो यदि वो थोड़ा सा रूड टाइप का है और आप भी गुस्सा गए तो आपकी सेल चली जाएगी। ठीक है, तो सोशेबल मतलब कि अननोन पीपल से एक ऐसे अच्छे से मिलना कि आप उनको इम्प्रेस कर लें कि हाँ भाई आई एम एक्चुअली कीन टू मीट यू, टू टॉक टू यू एंड टू मेक अ सेल। सो सोशेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट आउट इज टैक्ट। टैक्ट मतलब डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। तो इट इज़ नॉट कनिंगनेस। टैक्ट मतलब ये नहीं होता कनिंग है। टैक्ट मतलब ये नहीं होता कि बड़ा चालू टाइप का, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट टैक्ट जो है इट इज़ ऑल्सो यू कैन से डिप्लोमेसी, कि बड़े डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल कर देना सिचुएशन को। आप देख रहे हैं कि अगर बहुत अग्रेसिव सिचुएशन आ रही है तो उसका हमने बड़े धीमे से टैक्टफुली उसको हैंडल कर लिया। ठीक है, दिस इज ऑल्सो an important characteristic. The next point out is courtesy. Courtesy is obviously courtesy है, politeness है, these kind of things are very similar in nature. So courtesy, कोई भी कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि बेसिक courtesy हमको दी जाए। नेक्स्ट इज पेशेंस एंड टॉलरेंस। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर किस तरीके का है, वो आपसे किस तरह बिहेव करे, अगेन एज अ सेड। सो पेशेंस एंड टॉलरेंस, आपको सेल्समैन को बहुत पेशेंट होना पड़ता है टू मेक अ सेल। 3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आउट हियर इज लॉयल्टी। नाउ लॉयल्टी कैन बी on 4 parameters. Number 1 is loyalty to the organization. Second is loyalty to customers. Third is loyalty to fellow workers. Oh, sorry, there are 3 only. So on 3 perspectives: loyalty to the organization, loyalty to customers, and loyalty to fellow workers. And the last point out is maturity. Maturity मतलब बहुत इम्पल्सिव होके आपको बिहेव नहीं करना, मतलब सेल्समैन को बिहेव नहीं करना चाहिए। सेल्समैन को ये ऐसा करना चाहिए कि अगर हमारा रिस्पॉन्स थोड़ा सा मेलो डाउन होकर करेंगे तो हमारी सेल बन जाएगी। सो मेच्योरिटी इज बेसिकली रिवर्स टू द बैलेंस ऑफ माइंड, राइट, नॉट बीइंग इम्पल्सिव।
So this finishes the topic of characteristics of a successful salesperson. So अब बाकी लेक्चर में बाकी बात करेंगे. So till then, take care.